बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर्स और एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। अगेन हमारे पास क्वेश्चन 6 एक वर्ड प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं, समझते हैं इसको। ए मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल कॉस्ट्स ए शेडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ if at the same time a telephone pole casts a 3 meter shadow, find the height of the pole। अब यहाँ पे कहता क्या है कि हमारे पास एक आदमी है, एक मैन है, जिसकी कद जो है वो कितनी है 1.8 मीटर। टाल का मतलब लंबा, ठीक है। उसकी कद है हमारे पास 1.8 मीटर और वो क्या करता है, कास्ट ए शेडो, उसका जो साया बनता है जमीन के ऊपर वो कितना है 0.76 मीटर है। ठीक है। इफ एट द सेम टाइम, अगर उसी वक्त, बिल्कुल उसी वक्त एक टेलीफोन पोल, अब टेलीफोन पोल क्या होता है, आप इसको टावर कह लें, या जो हम इंटरनेट लगाते हैं, छोटा सा टावर लगाते हैं छत के ऊपर, वो समझ लें, या जो बड़ा टावर होता है हमारे पास नेटवर्क का, किसी नेटवर्क का, टेलनार जैस का, वो भी समझ सकते हैं। तो उसका साया कितना है, कॉस ए 3 मीटर शेडो, उसका साया कितना है 3 मीटर है। हमने क्या करना है, उस पोल की हाइट यानी ऊंचाई जो है, यानी उसका जो कद है वो आपने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम से। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो मैन है, ठीक है, मैन की हमारे पास ये वाली हाइट है, ठीक है, ये मैन खड़ा है, हमारे पास आदमी है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये हमारे पास जो है मैन है, आदमी की कद है कितनी है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1.8 मीटर है। ये वाली जो हमारे पास हाइट है उसकी, ये 1.8 मीटर है और उसका साया ज़ाहिर सी बात ज़मीन के ऊपर पड़ेगा, ये हमारे पास जो है ज़मीन का लेवल है, ठीक है। तो इसका जो साया है वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है 0.76 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.76 मीटर, ये उसका साया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये हमारी क्या है, मैन वाली है, ओके। अब बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास अगर टेलीफोन पोल है, इसको बना सकते हैं हम। अगर यहाँ बनाएं तो हमारे पास टेलीफोन पोल ज़रा बड़ा होगा, इसको मैं ज़रा बड़ा बनाऊँगा, इसकी हाइट हमारे पास ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। अब हमारे पास इसकी जो शेडो है वो कितना है हमारे पास 3 मीटर है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे इसका शेडो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे लाइन थोड़ी टेढ़ी हो सकती है बट आपने कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो इसको मिला दें अगेन, हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये मैन है हमारे पास और ये क्या है, पोल है। अब पोल की हाइट हमने फाइंड करनी है, इसको हम लेट से कहते हैं एक्स, और इसका जो शेडो है पोल का वो कितना है 3 मीटर है। वो शेडो हमारा जो जमीन के ऊपर साया है ये वाला 3 मीटर है। यहाँ भी राइट एंगल है हमारे पास और यहाँ भी क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। अब हम इसको नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हमने नाम दिया ए, बी एंड सी, इसको हमने नाम दिया डी, ई एंड एफ। ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 2 साइड्स हैं और यहाँ भी 2 साइड्स हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ पोल, जो लेंथ ऑफ शेडो है या लेंथ ऑफ शेडो है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे कि ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो हम उनकी कोई सी 2 साइड के रेशो ले सकते हैं। अब सिमिलर कैसे, कि हमारे पास यहाँ पे देखें ये वाला एंगल जो ई है राइट एंगल है, ये भी क्या है राइट एंगल है। क्लियर हो गया, 2 एंगल बराबर हो गया, एक एंगल यानी बराबर हो गया इसका और एक इसका। अब एक और एंगल मैंने बराबर करना है। अब आप नोट करें, उसने यहाँ पे लिखा है इफ एट द सेम टाइम, यानी उसी वक्त, ठीक है, जो साया इसका है जिस टाइम, उस टाइम यहाँ भी टाइम वही है। इसका मतलब जो एंगल बनेगा यहाँ पे जो साये का, वो क्या होगा हमारे पास आदमी का, और जो हमारे पास पोल है वो सेम होगा, ये वाला एंगल। ये आप कभी नोट करें, ठीक है। एक वक्त में आप 2 चीज़ें खड़ी करें तो जो उनका साया बन रहा है, जो भी साया बनेगा तो उनका जो एंगल होगा ये वाला, ये हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो हमारे पास ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, यहाँ पे सिमिलर हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोल्यूशन के अंदर हमारे पास सिंस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है, ट्रायंगल ए, बी एंड सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सी हमने ली है, यहाँ पे ए बी सी ली है और यहाँ पे डी ई एफ ले रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ। अब इसकी रीजन क्या है, अगेन हमारे पास वही एंगल कंग्रुएंट के, अगर 2 एंगल बराबर हों दोनों ट्रायंगल के आमने सामने वाले, तो हमारे पास क्या होती हैं, ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी हम साइड के रेशो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, so ratios of their corresponding sides are equal, ठीक है, ratios of their corresponding sides are also equal।
हाँ जी, ये क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रेशो लेनी है। हमने क्या करना है, यहाँ पे x यानी ये वाला जो हाइट ऑफ पोल है फाइंड करनी है। तो ये कौन सी बन रही है हमारे पास, EF साइड बन रही है। और दूसरी कौन सी गिवन है हमारे पास, DE गिवन है। और यहाँ पे हमारे पास AB गिवन है और यहाँ पे BC गिवन है। तो इसकी बेस गिवन है, इसकी बेस, इसकी हाइट, इसकी भी हाइट। तो यहाँ पे हम रेशो लेंगे, चाहे हम जो है छोटी पहले लिखें या बड़ी लिखें, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे छोटी से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ मेजरमेंट ऑफ AB, ये मैंने ली यहाँ पे। और इसकी रेशो किससे लेंगे, इसकी बेस है तो इसकी क्या होगी, बेस होगी हमारे पास, ठीक है, DE, यानी ये भी शेडो है, ये भी शेडो है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB ओवर मेजरमेंट ऑफ DE। ये क्लियर हो गया। ये किसके इक्वल होगा, इसकी हमारे पास हाइट है BC, छोटी की पहले ले रही है मेजरमेंट ऑफ BC। ये आपने मिक्स नहीं करना, शेडो हमने पहले छोटी कर लिया था, तो हम यहाँ पे हाइट भी क्या करेंगे, छोटी की लेंगे ट्रायंगल की, ठीक है, मेन वाली। तो ये हमारे पास क्या बन गई BC, और यहाँ पे क्या हमारे पास EF है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे EF। तो ये हमारे पास इनकी रेशियोज आ गई, ये आपने केयरफुली राइट करनी है। उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है। AB हमारे पास कितना है, 0.76 मीटर, 0.76 मीटर है। और DE हमारे पास कितना है, 3 मीटर है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और BC हमारे पास जो है कितना है, BC अगर आप देखें यहाँ पे हाइट ऑफ मैन 1.8 मीटर है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और EF हमारे पास कितना है, हमारे पास वो x है, पोल, हाइट ऑफ पोल। अब यहाँ से हमने क्या करना है, x निकालना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x नीचे है। अगर ऊपर हो तो हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देते, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। x को मल्टीप्लाई करें 0.76 से, और इस 3 को मल्टीप्लाई करें 1.8 से। तो यहाँ पे आपका यूज होगा कैलकुलेटर। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो है 3 को मल्टीप्लाई कर दें 1.8 से, 3 मल्टीप्लाई 1.8, तो ये हमारे पास आ रहा है 5.4। सो ये हमारे पास क्या आ गया, 5.4 आ गया। यहाँ हमारे पास क्या पड़ा है, x मल्टीप्लाई बाई 0.76। अब x निकालना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास x क्या आ जाएगा, 5.4 डिवाइड बाई 0.76, ये आपने डिवाइड कर देना है। तो 5.4 डिवाइड बाई 0.76, तो ये हमारे पास आ रहा है 7.105। x इज इक्वल टू 7.105, और आगे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यूनिट क्या आएगा, उसका मीटर था यहाँ पे देखें सबका, तो यहाँ भी क्या आएगा, मीटर आएगा। अब बुक पे आपको देखा तो उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.1 वैसे आएगा, और 0 के बाद 5 है, तो 0 को बढ़ा देंगे, 1 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 7.11 मीटर। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया है। मैं इसको दोबारा यहाँ पे राइट कर देता हूँ। हमारे पास जो x है, यानी हाइट ऑफ जो पोल है वो कितनी है, 7.11 मीटर। मीन हाइट ऑफ जो पोल हमारे पास आई है, जो टावर है, उसकी हाइट कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे आ गई, इज 7.11 मीटर, इन तकरीबन 7 मीटर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके डायग्राम नहीं है, तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस एक्सरसाइज का 9.1 का एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।